बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे। आज हम पढ़ेंगे द वर्ड इन अ वॉल का नेक्स्ट हाफ लेसन। हाफ लेसन की हम ट्रांसलेशन कर चुके थे और इसके वर्ड मीनिंग भी मैं आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ। नेक्स्ट हाफ को हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हाफ है बच्चों पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 को हम स्टार्ट से लेते हैं। तो चलिए रीड करते हैं। Oblivious that the end of my happy days was about to come। यहाँ जेराल्ड ट्रेल कह रहा है कि इस बात से गाफिल, ऑब्लिवियस गाफिल या बेखबर कि हैप्पी डेज़ मेरे खुशियों भरे दिन, माई हैप्पी डेज़ मेरे खुशियों भरे दिन, कम टू एंड कि मेरे खुशियों भरे दिन ख़त्म होने जा रहे थे। आई वॉच्ड माई एल्डेस्ट ब्रदर इंटरेस्टेडली एज मैंने अपने भाई को दिलचस्पी के साथ देखा। स्टिल टॉकिंग लाउडली ही ओपन्ड द मैच बॉक्स। उसने ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें करते हुए माचिस को खोला। यहाँ बच्चों आपको पता है कि वो माचिस की डिबिया जिसमें ड्रेल स्कॉर्पियन को उठाकर ले आता है, मादा बिच्छू को, जिसके साथ उसके बच्चे भी होते हैं, और वो लाकर एक साइड पे रैंक पर रख देता है रूम में और सब खाना खाने लगते हैं। लेकिन उसका भाई लैरी, जिसको आदत है कि खाने के बाद वो सिगरेट पीता है, उसने रूटीन में उठकर जाकर माचिस की डिबिया को खोला। नो आई इंसिस्ट टू दिस डे। अब आज भी मेरा इसरार है, यानी मैं आज भी इस बात पर जोर देता हूँ डैट द फीमेल स्कॉर्पियन मेंट नो हार्म कि मादा बिच्छू किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी। शी वॉज नर्वस, वो घबराई हुई थी, एंड अ लिटल एनॉयड, और थोड़ा गुस्से में थी, एट बीइंग शट अप इन दी मैच बॉक्स फॉर सो लॉन्ग कि वो थोड़ा गुस्से में इसलिए थी कि उससे इतना लंबा वक्त माचिस की डबिया में बंद रखा गया था। एंड सो शी सीज्ड द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू एस्केप, इसलिए इसने फरार होने के लिए अपने पहले मौका को ही दबोच लिया। अपॉर्चुनिटी मौका, एस्केप फरार, और सीज्ड का मतलब है किसी को होल्ड कर लेना, पकड़ लेना या दबोच लेना। शी पुल्ड, उसने खींचा, हर सेल्फ अपने आप को, आउट ऑफ द बॉक्स, डिबिया से बाहर, विद ग्रेट रैपिडिटी, बहुत तेज़ी के साथ, यानी कि उसने अपने आप को बड़ी तेज़ी से डिबिया से बाहर निकाला या बाहर निकल आई। हर बेबीज़, उसके बच्चे, क्लिंगिंग ऑन डिस्परेटली, उसके बच्चे पूरी जान से इसकी कमर पर चिमटे हुए थे। एंड स्कटल्ड ऑन दी बैक ऑफ लैरीज हैंड, और वो लैरी के हाथ की पुश्त पर चढ़ गई। देर नॉट क्वाइट सर्टेन, वो नहीं जानती थी या उसे यकीन नहीं था कि क्या किया जाए, व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि आगे क्या करना है। शी पॉज्ड, उसने रोक दिया। हर स्टिंग कर्व्ड अप एट दी रेडी, अपने ढंग को जो कि बिल्कुल तैयार खम खाया हुआ था। लैरी फीलिंग द मूवमेंट ऑफ हर क्लॉज, लैरी ने उसके पंजों की हरकत को महसूस किया। ग्लैंस डाउन टू सी व्हाट इट वाज, ये देखने के लिए नज़र डाली कि ये क्या था। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट थिंग्स गोट इंक्रीजिंगली कन्फ्यूज्ड, और फिर उसी लम्हे से चीज़ें बेतरतीब नज़र आने लगी या हालात उलझते चले गए। इस लाइन का मतलब है कि जैसे ही लैरी ने देखा कि उसके हाथ की पुश्त पर मादा बिच्छू चढ़ी हुई है और उसके ऊपर उसके बच्चे भी हैं, उस वक्त से हालात उलझते यानी अफरा तफरी का एक आलम पैदा हो गया। ही अटर्ड अ रोड ऑफ फ्राइट, उसने एक दहशत भरी चीख मारी। डेट ब्रॉट रॉजर आउट फ्रॉम beneath द टेबल बार्किंग विल्डली, जो कि रॉजर बच्चों एक डॉग है, जो रॉजर को ब्राउट ले आई, आउट बाहर, फ्रॉम से, beneath नीचे, द टेबल जो कि रॉजर को टेबल के नीचे से बाहर ले आई, बार्किंग विल्डली, और वो जंगलियों की तरह भौंक रहा था। इसकी ट्रांसलेशन हम यूँ करेंगे कि उसने दहशत भरी एक चीख मारी जिससे रॉजर जंगलियों की तरह भौंकता हुआ टेबल से बाहर आ गया या टेबल के नीचे से बाहर निकल आया। विद अ फ्लिक ऑफ हिज हैंड, अपने हाथ के एक झटके से ही सेंट द अनफॉर्चुनेट स्कॉर्पियन फ्लाइंग डाउन द टेबल,
विद अ फ्लिक, फ्लिक का मतलब है बच्चों एक झटका, एक झटके के साथ, ऑफ हिज हैंड अपने हाथ के, यानी उसने अपने हाथ के एक झटके के साथ ही सेंट उसने भेज दिया या फेंक दिया। अनफॉर्चुनेट बदकिस्मत, स्कॉर्पियन बिच्छू, बदकिस्मत बिच्छू को टेबल पर फेंक दिया। एंड शी लैंडेड मिडवे बिटवीन मार्गो एंड लेस्ली, और वो मार्गो और लेस्ली के दरमियान में आकर रुक गई। स्कैटरिंग बेबीज, उसके बच्चे बिखर गए। लाइक कॉन्फेटी, चमकदार लहरियों की तरह। जैसे बच्चों हमने शुरू में बताया था, कॉन्फेटी होता है रंग बिरंगे चमकदार वो लहरिए या कागज़ जिनको डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह उसके बच्चों की स्किन ऐसे थी जैसे चमक रही है चॉकलेट कलर की। तो जब उसने लैरी ने उसको झटका, हाथ को उसे टेबल पर फेंका, तो उसके बच्चे ऊपर से बिखर कर नीचे गिरे। एज शी थम्ड ऑन द क्लॉथ, जैसे ही वो टेबल के ऊपर पड़े हुए कपड़े के साथ टकराई। इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि लैरी ने हाथ के एक झटके के साथ उस बदकिस्मत बिच्छू को टेबल के ऊपर फेंक दिया और वो लेस्ली और मार्गो के दरमियान में आकर रुक गई, और फिर उसके बच्चे बिखर गए जैसे ही वो टेबल के या मेज़पोश के साथ टकराई। थम्ड, टकराना, ऑन द क्लॉथ, कपड़े के साथ, जो कि मेज़पोश था। एंड विद डैट देयर वॉज अ रैपिड चेंज फ्रॉम पीस टू केओस, और फिर वहाँ तेज़ी से अमन जो है वो अफरा तफरी में बदल गया। केओस अफरा तफरी को कहते हैं, पीस अमन को, रैपिड तेज़ी से। थ्रोली इंटरेस्ड एट दिस ट्रीटमेंट द क्रिएचर स्प्रेड टूवर्ड्स लेस्ली, हर स्टिंग क्वेवरिंग विद इमोशन। ट्रीटमेंट सलूक, इंटरेस्ड गुस्सा, थ्रोली मुकम्मल तौर पर। ऐसे सलूक पर शदीद गुस्से में आकर क्रिएचर जानवर लेज़ली की तरफ भागा। इसका डंग फरते जज्बात से लर्ज रहा था। क्वेवरिंग लर्ज रहा था, इमोशन जज्बात, स्टिंग डंग, इसका डंग फरते जज्बात से लर्ज रहा था। लेज़ली लीप्ड टू हिज फीट, लेज़ली अपने पाँव के ऊपर उछला। ओवरटर्निंग हिज चेयर, उसकी चेयर उलट गई। एंड फ्लिक्ड आउट दी डिस्परेटली विद हिज नैपकिन, लेज़ली उछलकर खड़ा हुआ, इसकी कुर्सी उलट गई और अपने नैपकिन से उसने धप्पा मारा, यानी उसने कपड़े से नैपकिन से बिच्छू को मारना चाहा। सेंडिंग द स्कॉर्पियन रोलिंग अक्रॉस द क्लॉथ टूवर्ड्स मार्गो, और बिच्छू कलाबाजियाँ खाता हुआ मार्गो की तरफ गया। हु लेट आउट अ स्क्रीम that any railway engine would have been proud to produce. स्क्रीम, चीख, रेलवे इंजन जो गाड़ी का इंजन है, प्राउड फ़ख्र महसूस करना, प्रोड्यूस पैदा करना। ट्रांसलेशन हम इस तरह करेंगे, जिसने फ़ौरन एक ऐसी चीख मारी जिसे खारिज करने पर किसी भी रेलवे स्टेशन को, रेलवे इंजन को फ़ख्र महसूस होता। एक लुक आउट, लुक आउट, अरे देखो ध्यान से। दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं। स्क्रीम्ड मार्गो, मार्गो चिल्लाई। ऑल वी नीड इज़ अ बुक, हमें एक किताब चाहिए। रोड लेस्ली, लेस्ली चिल्लाया। डोंट पैनिक, परेशान न हो। हिट देम विद द बुक, इनको किताब से मारो। मदर कंप्लीटली बिवाइल्डेड बाय द सडन एंड रैपिड चेंज फ्रॉम पीस टू केओस, अमन सुकून के अचानक अफरा तफरी में बदल जाने पर माँ बुरी तरह चकराई। पुट ऑन हर ग्लासेस, अपना चश्मा लगाया। एंड पीट ऑन द टेबल टू सी वट वॉज कॉजिंग द पेंडेमोनियम। एंड एट दैट मोमेंट मार्गो इन अ वेन अटेम्प्ट टू स्टॉप द स्कॉर्पियंस एडवांस हर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर एट इट। बच्चों इन लाइंस में ये बताया जा रहा है, अमन सुकून के अचानक अफरा तफरी में बदल जाने से माँ पूरी तरह चकराती हुई आई और चश्मा लगाया ताकि देख सके कि सारा हंगामा किसकी वजह से हो रहा है। और इसी वक्त मार्गो ने बिच्छू को आगे बढ़ने से रोकने की बेसूद कोशिश की। वेन यानी बेकार कोशिश की, और इस पर पानी का गिलास भरकर फेंक मारा। बट सक्सेसफुली ड्रेंच्ड मदर, पानी का फुआरा जानवर को तो छुए बगैर गुजर गया, लेकिन बड़ी कामयाबी से माँ को शराबूर कर दिया। मदर, who not being able to stand cold water, promptly lost her breath and sat gasping at the end of the table, unable to protest even.
माँ, जो कि ठंडे पानी को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखती थी, फौरन सांस खो बैठी और हाँफती हुई एहतजाज तक ना कर पाने से कासिर मेज़ के किनारे पर बैठ गईं। गेट अ नाइफ, चाकू लाओ, हिट देम विद अ बुक, इन्हें किताब से मारो, शॉर्टेड लैरी। लैरी चिल्लाया, डेड बॉय विल किल द लॉट ऑफ अस, ये लड़का हम सबको मार देगा। वाह, लुक एट द टेबल, टेबल के नीचे देखो। नी डीप इन स्कॉर्पियो किल देम, यहाँ पर कितने स्कॉर्पियो या कितने बिच्छू बिखरे पड़े हैं। किल देम, इन्हें मार दो। और नो, डोंट हर्ट देम, और नहीं नहीं, इनको मत मारो। I will catch them, I pleaded until eventually backed up by mother. Leslie's suggestions that the whole lot be killed was gushed. नहीं नहीं, इन्हें मत मारो, मैं इन्हें पकड़ लूँगा। मैं गिड़गिड़ाता रहा यहाँ तक कि माँ की हमायत से लैरी की तजवीज़ कि सबको मार डाला जाए बिलाखिर मुस्तरद कर दी गई या रद्द कर दी गई। By the time a certain amount of order had been restored, all the baby scorpions had hidden themselves under various plates and bites of cutlery. जब तक थोड़ा बहुत नज़्म ज़ब्त बहाल हुआ, तमाम बच्चे बिच्छू मुख्तलिफ प्लेटों और छुरी कांटों के नीचे खुद को छुपा चुके थे। The result of this incident were memorious, while the family, still feeling angry and frightened, moved to the sitting room. इस वाक़े से लातादाद या अनगिनत नताइज बरामद हुए। अब भी गुस्से और खौफ से तमाम घर वाले नशिस्तगाह में मुंतकिल हो गए। आई स्पेंट हाफ एन आवर राउंडेड अप द बेबीज, पिकिंग देम अप इन द स्पून एंड रिटर्निंग देम टू देयर मदर्स बैक। जबकि मैं आधे घंटे तक बच्चों को इकट्ठा करता रहा, इन्हें चाय के एक चम्मच में उठाते हुए वापस इनकी माँ की कमर पर रखते हुए। I carried them outside on the saucer and reluctantly released them on the garden wall. Roger and I went and spent the afternoon on the hillside, for I felt it would be wise to allow the family to have a break before seeing them again. इस पैराग्राफ में ड्रिल कहते हैं कि फिर मैंने इन्हें एक तश्तरी या प्लेट में डालकर बाहर ले गया और नहायत हिचकिचाहट के साथ इन्हें बाग की दीवार पर छोड़ दिया। रॉजर और मैंने जाकर सिपहर पहाड़ी पर गुजारी। रॉजर यानी डॉग ने और ड्रिल ने वो सिपहर दोपहर के बाद का तमाम वक्त पहाड़ी पर गुजारा, क्योंकि मुझे लगा कि घर वालों की शक्ल दोबारा देखने से पहले इन्हें एक वक्फा देना मुनासिब होगा। लैरी डेवलप्ड अ फोबिया अबाउट मैच बॉक्सेस। लैरी माचिस की डिब्बियों के हवाले से एक बेबुनियाद खौफ का शिकार हो गया। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू द वर्स्ट रिपरकशंस ऑफ द होल अफेयर्स वॉज डेट मदर डिसाइडेड टू ट्राई टू स्टॉप मी फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द एनिमल वर्ल्ड। लेकिन मेरे नुक्ता नज़र से सबसे बुरा नतीजा ये निकला कि अम्मी ने मुझे एनिमल्स यानी हवानियात की दुनिया का मताला करने से रोकने की कोशिश का फ़ैसला कर लिया। यू आर रनिंग वाइल्ड अगेन, तुम फिर से काबू से बाहर होने लगे हो। इट इज़ हाई टाइम टू रिसीव अ लिटल मोर एजुकेशन, ये नहायत मुनासिब वक्त है कि तुम थोड़ी सी मज़ीद तालीम हासिल कर लो। आई एम गेटिंग यू अ ट्यूटर, मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूटर यानी एक उस्ताद का बंदोबस्त कर दूंगी। डियर स्टूडेंट्स, द वर्ड इन अ वॉल कंप्लीट हुआ। आप बार बार इसको रीड करें, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, उनको आप बार बार रीड करें और वर्ड के मीनिंग को लर्न करें। इंशाल्लाह मिलते हैं इसके एक्सरसाइज के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।